हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल चॉक एंड डस्टर। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको जो ये नंबर हैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, आपने अभी पीछे पढ़ा था कि जब हम किसी भी नंबर को बेस में लिखेंगे, मतलब जो भी नंबर लिखेंगे उसके ऊपर पावर होनी चाहिए, तो वही पावर की फॉर्म में लिखना उसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास है √27। अगर किसी नंबर के ऊपर अंडर रूट होता है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये 27 पर 1/2 पावर, क्या पावर है 1/2। अगर यहाँ पर अंडर रूट साइन के ऊपर 3 लिखा हुआ होता तो आप कहते 1/3 पावर। तो कोई भी नंबर अगर इस तरह से है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ अंडर रूट वाला साइन है लेकिन यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 156, और इसकी जो आप पावर राइट करोगे वो लिखोगे 1/4। ऐसे ही इसकी पावर जैसे हमने 1/2 लिखी थी। अब हमें ये देखना है कि अगर अंदर जो नंबर है उसकी कोई पावर है और अंडर रूट का जो साइन है वहाँ पर भी ये क्यूब का साइन होता है, ये लगा हुआ है, तब हम किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस 2 की पावर -5 को लिखेंगे। मैंने अभी बताया है कि 1 की फॉर्म में लिखते हैं, जो भी नंबर यहाँ लिखा होता है उसे 1 के अपॉन में लिखते हैं। तो यहाँ 2 की पावर पहले हमें -5 तो राइट कर लेना है, और ये जो 3 है इसको 1 के अपॉन में लिख देना है 1/3। अब यहाँ पर भी एक पावर है और यहाँ पर भी एक पावर है। अब क्या हमें करना है, अब हम करते हैं जो अंदर वाली पावर होती है उसको बाहर वाली पावर के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये होगा -5 मल्टीप्लाई 1/3। अब आप इसको लिख सकते हैं -5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये होगा 2 की पावर -5, क्योंकि 5 1 5 होगा और अपॉन में यहाँ पर हम लिखेंगे 3। तो ये थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हम किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रेडिकल्स। आपको जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या मतलब है कि कोई नंबर है और उसके ऊपर कोई पावर है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप उसको रेडिकल्स में मतलब वापस से कैसे पहुंचाएंगे जिस फॉर्म से आपने इसको लिखा है। तो 1/5 हम कब लिखते हैं, 1/5 हमने तब लिखा था जब हमारे पास ऐसा रूट वाला साइन हो और इसके ऊपर 5 लिखा हो, तब हमने ये 1/5 लिखा था, जब हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था। अगर हमारे पास यही नंबर कुछ इस तरह से है माइनस में, तो माइनस में कब होगा, माइनस में तब होगा जब ये अपॉन में लिखा होगा। मतलब पहले आप लिखोगे 1 और ये पावर प्लस में लिखोगे, मतलब 21 की पावर है 1/3। अगर 21 की पावर 1/3 को आप ऊपर ले जाके लिखोगे तब वो माइनस में लिखी जाती है, नीचे ले जाकर लिखोगे तो ये प्लस में हो जाती है। अब हमें इसकी फॉर्म को लिखना है रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म क्या है, जिस फॉर्म से हमने अभी पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें इसको वापस लेके जाना है। तो 1/3 है, मतलब क्यूब वाला साइन लगेगा, और क्यूब वाला साइन कब लगता है, किस तरह से लगता है, जब हम यहाँ पर 3 राइट करते हैं, ये साइन लगाएंगे और 21 हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। तो ये होती है हमारी रेडिकल फॉर्म। अब हमारे पास ये नेक्स्ट नंबर है जो -36 है और इसकी पावर 1/7 है। तो नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी। हम क्या करेंगे, अपना जो साइन होता है वो हमें लगाना ही है। अंदर जो -36 है उसको ऐसे लिखेंगे, और ये बताया था 1/, की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर होता है तो हमें जो हमारे पास ये नीचे वाला नंबर होता है जिसको हम हर कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, उसको हमें लिखना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, जो साइन है वो लगाएंगे 7 और -36। इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन है 8/15। तो यहाँ पर तो 1 नहीं है, अब हमें क्या करना है, तो 1 कब आएगा, जब हम इस 3 को एज अ पावर ऐसे ही रहने देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए 8/15 लिखेंगे, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/5। अब जब हमने इसको ऐसे लिखा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8/15, जिसकी पावर क्या है 3 है, और ये 1/5 किसका काम करेगा, जो हमें यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है उसके लिए जो हम ये वाला साइन लगाते हैं रूट वाला, वो लगाना है। अपॉन में 1/5 को हमने 1 वाले नंबर की फॉर्म में बना लिया है। अभी हमारे पास 5 है, वो हमें कहाँ लिखना होता है, यहाँ पर। जिस तरह से हमने यहाँ 7 लिखा है वैसे ही हमें यहाँ पर 5 लिखना है। तो ये हमारी रेडिकल फॉर्म्स हैं जो हमने सॉल्व की हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को फाइंड करना है, इनका आंसर फाइंड करना है कि इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले रूट्स या फिर
फैक्टर्स पता होने चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है वो 27 है। 27 के आप सबको पता होगा कि 3 3 होते हैं 9 और 9 3 होते हैं तो 27। अब आप 27 को क्या लिख सकते हो, आप 27 को ये लिख सकते हो ना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 3 27। तो हमने भी क्या किया है, 27 के प्लेस पर लिखा है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर को राइट किया है 2/3। अब हमने क्या किया है, क्या आप ये 3 को देख रहे हो, काउंट कर रहे हो कितने हैं 3, तो हम 3 को लिख सकते हैं, 3 की पावर क्या होगी 3। जैसा कि हमने पढ़ा था कि नंबर अगर ये सेम होते हैं तो इनकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो हमने जो पावर होती है उनको प्लस कर लिया, 1 + 1 + 3 और 3 की पावर 3 हो गया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो ऊपर हमारी पावर लगी हुई है वो है 2/3। हमने इसको एज इट इज़ राइट कर लिया है। अब क्या करना है, 3 की पावर 3 है, अब हम इस नंबर को जो अंदर वाली पावर होती है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 जिसकी पावर 3 हो गई है, मल्टीप्लाई में है हमारे पास 2 और अपॉन में 3। आप जब सॉल्व करते हैं नंबर तो क्या किस तरह से करेंगे, 3 से हम 3 कैंसिल कर सकते हैं, 1 टाइम कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। क्योंकि अगर कोई नंबर नीचे है, डिनोमिनेटर में है या हर में है, आप उससे ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर को कट कर सकते हो। तो हमने 3 1 ज़ा 3 कट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर में नंबर बचे हैं 1 और 2। 2 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 होगा। यहाँ आप लिख लेंगे 3 की पावर 2। अब हमारे पास हम आंसर के बिल्कुल नियर हैं। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है कि आप 3 को 2 बार लिखेंगे और यहाँ आंसर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड दिस इज़ द आंसर। ये आपका आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है 125 और इसकी पावर लिखी हुई है -2/3। तो आपको बताया गया है कि अगर किसी भी बेस की पावर माइनस में है तो जल्दी से उसको क्या करना होता है कि बस आप उसको अपॉन में लिख लीजिए, मतलब डिवाइड में लिख लीजिए नीचे। तो ये जो पावर होती है आपकी प्लस में चेंज हो जाती है। तो हम भी यहाँ पर क्या करते हैं, 1 के अपॉन में इसको लिख लेते हैं 125 और इसकी जो पावर होगी वो हो जाएगी हमारी 2/3। माइनस हट जाता है जब आप इसको चेंज कर देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 125 किसके फैक्टर हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मैंने फैक्टर फाइंड किए हैं तो हमें 5 कितनी बार मिल रहा है, 3 टाइम्स। जब आप इसके फैक्टर फाइंड करेंगे 5 5 से 25 और 25 5 से कितने होते हैं 125। तो आप यहाँ पर 125 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं 1/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर अब आप लिख सकते हैं 2/3। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके मन में आ गया होगा कि 5 की जो पावर है वो आप 3 राइट करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि 5 की पावर को प्लस करिए, सब पर 1 1 है और प्लस करने के बाद हो जाएगा 1/5 की पावर 3, क्योंकि ये 3 बार लिखा हुआ है। अब हमें इसकी पावर राइट कर लेनी है 2/3। आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, 1/5 और यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2/3। तो क्या हो गया, 3 कट हो गया, 3 1 ज़ा 3 और अब 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर होगी ओनली 2। 5 की पावर कितनी बचेगी, 2। अब आप यहाँ लिख सकते हो 1/5 मल्टीप्लाई 5, जो आंसर होगा 1/25। तो ये हमारी वैल्यू फाइंड हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 729 जिसकी पावर है -1/6। अब ये पावर -1/6 तो है, तो इसके लिए हमें पहले इसको अपॉन में लिखना होगा ताकि जो पावर है वो कैसी हो जाए, वो प्लस में आ जाए। 1/729 लिखेंगे और जो 1/6 है वो प्लस में हो जाएगा। अब क्या करना है कि 729 के हमें फैक्टर पता होने चाहिए। तो इस तरह से फैक्टर हमने फाइंड किए तो 3 कितनी बार आ जाएगा, 2 3 4 5 6 टाइम हमें 3 राइट करना है 729 के प्लेस पर। तो यहाँ हमने 6 टाइम 3 को राइट कर दिया है। अब इसकी पावर क्या है, 1/6। तो जितने भी ये हैं इनको काउंट कर लेंगे और उनकी पावर भी राइट कर लेंगे। तो ये होगा 1 और इसके अपॉन में जो 3 है उसकी पावर भी 6 है क्योंकि वो 3 6 टाइम है और यहाँ पर 1/6 होगा। अब ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। किस तरह से, ये लिखेंगे हम 1/3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/6 और
6 से ये 1 टाइम कट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 की कोई पावर नहीं है, ओनली 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और ये हमारा जो नंबर है जो हमें सॉल्व करना था उसकी वैल्यू आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम इतना ही करेंगे। इनको अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।